नमस्कार, मैं हूं केसरी पांडे और एक बार फिर से हमेशा की तरह धी टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। हम आभारी हैं आपके कि इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो ज्यादा देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू और लेते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहा फॉकलैंड द्वीप समूह कहाँ स्थित है? विकल्प हैं ए अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी आर्कटिक महासागर अथवा डी अंटार्कटिक महासागर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फॉकलैंड द्वीप समूह दक्षिण अटलांटिक महासागर में अर्जेंटीना की तट से लगा एक द्वीप समूह है। इसके पूर्व में शैग रॉक्स और दक्षिण में ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र है। इस द्वीप समूह में दो मुख्य द्वीप हैं, पूर्वी फॉकलैंड और पश्चिमी फॉकलैंड। इनके साथ ही 776 छोटे छोटे द्वीप भी हैं। पूर्वी फॉकलैंड में स्थित स्टैनली फॉकलैंड द्वीप समूह की राजधानी है। वैसे तो इस द्वीप पर इसका खुद का शासन है, लेकिन इसके रक्षा और विदेश मामले ब्रिटेन द्वारा देखे जाते हैं, यानी ये ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में आता है। दरअसल फॉकलैंड द्वीप समूह के अधिकार क्षेत्र को लेकर काफ़ी विवाद है। अर्जेंटीना इसे अपना क्षेत्र बताता है, जबकि ब्रिटेन इसे अपना बताता है। इसका एक लंबा इतिहास है, जिसके बारे में हम किसी और कार्यक्रम में बात करेंगे। अभी मौजूदा वक्त में अर्जेंटीना चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हो गया है, जिसके बदले चीन ने अर्जेंटीना द्वारा फॉकलैंड द्वीप समूह पर किए जा रहे क्लेम का समर्थन किया। इस पर ब्रिटेन ने कड़ी आपत्ति जताई और फॉकलैंड द्वीप समूह को अपना क्षेत्र बताते हुए चीन को इसकी संप्रभुता का सम्मान करने के लिए कहा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन आहट का क्या उद्देश्य है? ऑप्शंस हैं ए यात्रा के दौरान गर्भवती महिलाओं अथवा छोटे बच्चों को आवश्यक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना, बी मानव तस्करी पर लगाम लगाना, सी सुनसान स्टेशनों पर खास सुरक्षा व्यवस्था करना अथवा डी यात्रा के दौरान छूटे सामानों का पता लगाकर संबंधित व्यक्ति को सौंपना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी ऑपरेशन आहट का उद्देश्य है मानव तस्करी पर लगाम लगाना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ द्वारा एक ऑपरेशन आहट की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य मानव तस्करी, खासकर महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकना है। दरअसल अन्य तमाम माध्यमों के अलावा ट्रेनों के जरिए बड़े पैमाने पर मानव तस्करी को अंजाम दिया जा रहा है। इसी को रोकने के लिए आरपीएफ ने ये ऑपरेशन शुरू किया है। इसके तहत आरपीएफ लंबी दूरी की ट्रेनों में विशेष बल की तैनाती करेगा, साइबर सेल्स का निर्माण करेगा, सुराग जुटाएगा और उसका विश्लेषण करेगा। एकत्र किए गए इन सारी जानकारियों को अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ भी साझा किया जाएगा। ऑपरेशन में बॉर्डर एरियाज में संचालित ट्रेनों पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, जैसे कि म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश आदि। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। सोवा रिगपा के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये एक पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है। दूसरा, इसके ज्यादातर सिद्धांत एवं व्यवहार आयुर्वेद से अलग हैं। और तीसरा, इसकी उत्पत्ति तिब्बत में हुई थी। ऑप्शंस है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी केवल पहला और तीसरा कथन सत्य है, दूसरा गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। हाल ही में नीट अंडर ग्रेजुएट काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अन्य कोर्सेज के अलावा इसमें इस बार विद्यार्थी एक बेहद चर्चित और विशेष कोर्स के लिए भी काउंसलिंग करा सकते हैं और उसका नाम है बैचलर ऑफ सोवा रिगपा मेडिसिन एंड सर्जरी। आपको बता दें कि सोवा रिगपा भारत के हिमालयी क्षेत्र में प्रचलित एक पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है। इसकी उत्पत्ति तिब्बत में हुई और भारत, नेपाल, भूटान, मंगोलिया और रूस जैसे देशों में यह काफ़ी प्रचलन में है। तिब्बत की यूथोंग योनटेन गोम्पो को सोवा रिगपा का जनक माना जाता है। सोवा रिगपा के अधिकांश सिद्धांत एवं व्यवहार आयुर्वेद के जैसे ही हैं। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य केरल के वायनाड जिले में स्थित है। दूसरा, हाल ही में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य को नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से अलग करके बनाया गया है। विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल कथन एक सत्य है, दूसरा कथन गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। हाल ही में खबर आई है कि कर्नाटक और तमिलनाडु में निकटवर्ती वन्यजीव अभयारण्यों से वन्यजीवों का केरल के वायनाड वन्यजीव अभयारण्य में मौसमी प्रवास शुरू हो गया है। बता दें कि वायनाड वन्यजीव अभयारण्य केरल के वायनाड जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 344.44 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ तमाम प्रकार के बड़े जंगली जानवर जैसे कि भारतीय बाइसन, हाथी, हिरन और बाघ पाए जाते हैं। वायनाड वन्यजीव अभयारण्य केरल का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। साल 1973 में स्थापित वायनाड वन्यजीव अभयारण्य अब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक अभिन्न अंग है। और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर। एकात्म मानववाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा दिया गया था? ऑप्शंस हैं ए भीमराव अंबेडकर, बी स्वामी विवेकानंद, सी नागार्जुन अथवा डी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा एकात्म मानववाद का सिद्धांत दिया गया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म सितंबर 1916 को मथुरा जिले के नगला चंद्रभान गांव में हुआ था। वे एक दार्शनिक, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री एवं राजनीतिज्ञ थे। इनके द्वारा प्रस्तुत दर्शन को एकात्म मानववाद कहा जाता है। एकात्म मानववाद का उद्देश्य एक ऐसा स्वदेशी सामाजिक आर्थिक मॉडल प्रस्तुत करना था जिसमें विकास के केंद्र में मानव हो और समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति का भी समुचित विकास किया जा सके। साल 1968 में 10 और 11 फरवरी की रात रहस्यमय परिस्थितियों में इनका निधन हो गया। आज इनकी पुण्यतिथि है, इसीलिए इस प्रश्न को शामिल किया गया है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय आईएएस के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार। यूपीपीसीएस क्रैक करने का जबरदस्त टूल ध्येय आईएएस का कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्रेस टेस्ट सिर्फ 100 रुपए में, और साथ ही पाएं सब्जेक्ट वाइज आकलन, काउंसलिंग सेशन और एकेडमिक सपोर्ट। अपेयर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या ध्येय आईएएस ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करें।